देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से देखिएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है, तो हम इसको मानेंगे यह एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा, अपरिमेय संख्या दिया गया है, हम मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको करड़ी में 5 को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे दे दीजिए, जहां P एंड Q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य हैं। ठीक, Q नॉट इज इक्वल टू 0 और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। P अपान Q के रूप में है। P और Q क्या है? पूर्णांक हैं, और Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, और दोनों क्या है? सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी एक के अलावा ऐसी कोई दूसरी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ P और Q को विभाजित कर दे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास इस तरीके से बन गया, करड़ी में 5 बराबर P अपान Q के। अब दोनों तरफ स्क्वायर हम करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर 5 बराबर P, इस तरीके से P ऐसे कर लीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर P अपान Q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, क्या मिला हमको? स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा तो 5 आ जाएगा, बराबर यह आपका P स्क्वायर बटे में Q स्क्वायर। अब यह हो जाएगा Q स्क्वायर का 5 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। यह समीकरण 1 हो गया। देखिए, 5 Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हमको यह बता रहा है कि P स्क्वायर के ही दो गुणनखंड हैं। क्या? 5 और Q स्क्वायर दोनों क्या हैं? P स्क्वायर के गुणनखंड हैं, यानी P स्क्वायर हमारा 5 से भी विभाजित हो जाएगा और Q स्क्वायर से भी विभाजित हो जाएगा। और एक प्रमेय है, यदि P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P स्क्वायर कामा 5 से विभाजित हो रहा है। यह हमको कहां से पता चल रहा है? समीकरण 1 से। 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। यह प्रूव्ड प्रमेय है कि अगर P स्क्वायर हो रहा है, P स्क्वायर चूंकि यहाँ दिख रहा है समीकरण 1 से 5 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए, जब हमारा P 5 से विभाजित हो रहा है तो P हमारा कहीं ना कहीं इस रूप में होगा। P हमारा कहीं ना कहीं इस रूप में होगा, P बराबर 5 इंटू K की जगह पे कुछ भी हो सकता है, XYZ। चूंकि 5 P का फैक्टर है, गुणनखंड है, तो यह इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 Q स्क्वायर बराबर P की जगह पर हम 5K को रख देंगे, 5K का होल स्क्वायर। अब 5 Q स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25K स्क्वायर। अब इस 5 से इस 25 को काट देंगे तो हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। अब यह हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 हमको क्या बता रहा है
कि जो क्यू स्क्वायर के गुणनखंड हैं वह 5 भी है और के स्क्वायर भी है, यानी जो क्यू स्क्वायर है 5 से भी विभाजित होगा और के स्क्वायर से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम फिर कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर कामा 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें आप देख लीजिए कि P भी 5 से विभाजित हो रहा है, P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पे क्या माना है, P एंड Q पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, या एक के अलावा कोई ऐसी दूसरी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ विभाजित कर दे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब करड़ी में 5 बराबर P/Q को हमने सॉल्व करना शुरू किया तो हमको दो समीकरण मिले। दोनों से यह पता चल रहा है कि P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब P और Q में 5 कॉमन है, दोनों जगह P और Q कॉमन है। तो हम कह सकते हैं यहाँ P और Q दोनों में 5 शामिल है, जबकि हमने क्या माना था कि 5 कुछ भी शामिल नहीं है एक के अलावा, तो 5 शामिल है। इसका मतलब हमारा अनुमान, इसका मतलब हमारा अनुमान गलत था, हमारा अनुमान गलत था। जो हमने स्क्वायर रूट 5 यानी करड़ी में 5 को हमने परिमेय संख्या माना था, गलत था। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ठीक, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से आपका यह सवाल हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।